किसी व्यक्ति ने आपको एक गिफ्ट दिया और आपने उस गिफ्ट को खोला और खोलने के बाद उसी गिफ्ट को दूसरे डब्बे में बंद करके पैक करके उसी व्यक्ति को दे दिया जिसने कि गिफ्ट दिया था। उस व्यक्ति ने उस डब्बे को खोला और आपसे कहा कि ये तो मेरा ही गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट आप मुझे क्यों दे रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारा गिफ्ट नहीं है, ये मैं खरीद के लाया हूं, ये तो मेरा ही गिफ्ट है, मैंने तुम्हें दिया है। तो सोचिए उस व्यक्ति को आपके ऊपर कितना क्रोध आएगा और वो व्यक्ति आपको मूर्ख भी समझेगा। बस ऐसा ही हो रहा है हमारे पूजा पाठ में, हमारी आराधनाओं में। जो भी चीजें हम अपना समझ के ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, दरअसल में वो ईश्वर ने ही हमें दी है। फूल आपके नहीं है, फल आपके नहीं है, जो दौलत आप चढ़ा रहे हो दान, वो भी ईश्वर ने आपको दी है। हम दौलत के दम पर ईश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल में दौलत दी ही ईश्वर ने है। आप याद करिए, आप पहले मंदिर जाया करते थे, मत्था टेकते थे तो क्या बोलते थे कि मुझे अमीर कर दे, बड़ी गाड़ी दे दे। अगर दौलत मेहनत से कमाई होती तो ईश्वर के पास गए नहीं होते। गए हो तो ईश्वर ने दी है और उसी दौलत से ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसने दी है। आपका स्वयं का एक भी चीज नहीं है, देखिए, तो ईश्वर खुश कहां से होगा? हमारी एक ही चीज है, हमारा मन, और वो भी हमारे बस में नहीं है। बताइए साहब, क्या चिंता का विषय है? ईश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए क्योंकि वो ईश्वर ने आपको दिया है। ईश्वर को फूल भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ईश्वर के ही है। ईश्वर को फल भी नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रकृति के है। सारी चीजें प्रकृति की है, प्रकृति ही ईश्वर है। आपका खुद का क्या है? आप खुद का तो कुछ चढ़ाइए, तभी तो वो प्रसन्न होगा। आपका खुद का मन है, और सच्चाई ये है कि मन भी भटकता रहता है, वो भी हमारे वश में नहीं है। बाहरी जितने भी आडंबर है, पैसा, धन और जो है सोने का मुकुट, उससे ईश्वर खुश नहीं होगा क्योंकि वो सारी चीजें ईश्वर ने ही आपको दी है। ईश्वर का गिफ्ट आप दूसरे डब्बे में बंद करके ईश्वर को पकड़ा दे रहे हो तो ईश्वर आपको मूर्ख ही समझेगा।